प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 9 की शुरुआत की थी। उसमें हमने पाठ किया कि कैसे प्रियतम श्री कृष्ण जी गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं और उनका मन टटोल रहे हैं। तो आज हम आगे क्या पाठ करेंगे। वचन वाले सामा तामसियो राजसियो फड़कला खाय स्वात सिए बोलाय नहीं तेता पड़ियो भोम मूर्छाय। प्रियतम श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर तामसी सखियाँ प्रत्यक्ष रूप में प्रत्युत्तर देने लगी, किंतु राजसी सखियाँ तड़पने लगी। सात्विकी सखियाँ तो मुँह से बोल ही नहीं सकी और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। एणे समय मही सखी ऊभी रही कहे सांभलो धनी ना वचन सखियो कुलाहल तमे का करो जी काई उभा रहो दृढ़ करी मन। उस समय मही सखी तो प्रियतम कृष्ण जी के सामने ही खड़ी रही और अन्य सखियों से कहने लगी, तुम सब धामधनी के वचनों को सुनो, इतनी व्याकुल बनकर कोलाहल क्यों कर रही हो। अपने मन को स्थिर रखकर तुम सब खड़ी रहो। सखियो भूला छूं गणवे आपण जी अनेवली कीजे सामा रुदन कलहो करो भोमे पड़ो जी काविल खाओ वदन। हे सखियो, हम सब ने बड़ी भूल की है, फिर तुम धनी के समक्ष रो रही हो। कोलाहल करते हुए धरती पर गिरकर व्यर्थ आक्रंद करके अपने वदनों को क्यों तड़पा रही हो। पियू जी पधारिया प्रभात मां आपण आव्या छूं अत्यारे ते पण तेड़ीने वाले काढ़िया नहीं तो निसरता नहीं क्या रे। अपनी इतनी बड़ी भूल है कि प्रियतम प्रातः से ही वृंदावन में पधारे हैं और हम सब अभी संध्या के समय आ पहुँची हैं। वह भी प्रियतम के वंशी के स्वर के माध्यम से हमें बुला लिया, तभी हम यहाँ आई हैं, अन्यथा हम अपने घरों से बाहर निकलती ही नहीं। पाछल आपण केम रहूं जो होए काई वालपण केम न खीजे वालयो ज्यारे सेवा भूल्या आपण। यदि हमारे हृदय में प्रियतम के प्रति निष्कपट प्रेम होता तो हम इतने पीछे क्यों रह जाती। हम अपना कर्तव्य भूल गई हैं तो प्रियतम नाराज क्यों न हो। वाला जी कहूँ होयते कहे जो काई अमने निसंक अमे तम आगल ऊभा छूं काई रखे आनो ओ संक। सखिया पुनः कहने लगी, हे प्रियतम, आप जो कुछ कहना चाहें निसंकोच कहें, हम सब सखियाँ आपके सामने ही खड़ी हैं, आप किसी भी प्रकार का संकोच ना रखें। सखियो तम माटे हूँ एम कहूँ काई तमारा जतन रखे कोए तमने वाकू कहे त्यारे दुख धर सो तमे मन। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखियो, तुम्हारी रक्षा के लिए ही मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई भला बुरा ना कहे, अन्यथा तुम्हारे मन में आघात पहुँचेगा। सखियो तमे जेम घर ऊभा मूकिया
तेम मानस न मूके कोय, एम व्याकुल थई कोई न निसरे, जो ज्ञान हृदय मां होय। हे सखियो, तुम लोगों ने जैसे खड़े खड़े घर छोड़ दिया, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा। हृदय में यदि थोड़ा भी विवेक होता तो इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर घर छोड़कर कोई नहीं निकलता। सखियो तमे पाछा वलो, अधखिणम लावो वार, मनडे तमारे दया नहीं, घेर टलवले छे बाल। इसीलिए हे सखियो, तुम सभी अपने अपने घर लौट जाओ, इसमें क्षण मात्र का भी विलंब न करो। क्या तुम्हारे मन में थोड़ी भी दया नहीं है? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे घर में तड़प रहे हैं। ए धर्म नहीं नारी तणो जी, हूँ कहूँ छूँ वारंवार, हवे घरडे तमारे सीधावे जी, घेर वाटड़ी जुए भरतार। इस प्रकार का व्यवहार करना स्त्रियों का धर्म नहीं है। इसीलिए मैं बारंबार कह रहा हूँ कि अब सीधे अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम जी।